बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और ऊन से ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वर अपने पवित्र किए हुए को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। पहाड़ों पर की एक भीड़ का सा एक कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियार समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उनमें से नष्ट करे। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेर हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्ट को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वाले के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमियों को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हरणी या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भागे जाएंगे। जो कोई मिले वह बेघा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मारा जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूट जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और ना सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस ना खाएंगे। बेबीलोन जो सब ज्यों का शिरोमणि है और शोभा पर कसदी लोग फूंकते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। जैसे परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास ना करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे और वह जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे जाएंगे। वह शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे जहां नाचेंगे। उस नगर के राज भवनों में हुल्लड़ और उनके सुख विलाप के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उनके विनाश का समय निकट आ गया है और उनके दिन अब बहुत नहीं रहे। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासमिक बनाएगा। क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाले को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते हैं उन पर वे शासन करेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई। यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय के शासन करने वालों को लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोज से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे।
अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला, वह चैन से और लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनेवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे शासन निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव, तेरे सारंगियां का शब्द अधोलोक में उतर गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुआ तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधोलोक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में से उस गड्ढे की ताह तक उतर जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था? जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े रहें, परंतु तू निकम्मी साख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मरे हुओं के शवों से घिरा है जो तलवार से बिध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा को घात किया है। कुकर्मी के वश का नाम भी कभी ना लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैराई करो, ऐसा ना हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी की अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा दूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको शाही की मांद और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी कि मैं असूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उनका बोझ उनकी कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष यह भविष्यवाणी हुई, हे सारे पलिस्तीन, तू इसलिए आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई है, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठे पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोगों को घात किए जाएंगे। हे फाटक तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिस्ती तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना से कोई पीछे ना रहेगा। तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि पृथ्वी यहोवा ने सियोन की नींव डाली है और उसकी
प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। मोआब के विषय भारी भविष्यवाणी, निश्चय मोआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो जाएगा। निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। बैत के दीबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबो और मिदबा के लिए मोआब हाय हाय करता है। उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं। सड़कों में लोग टाट पहने और छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं। हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं, उनका शब्द यशः तक सुनाई पड़ता है। इस कारण मोआब के हथियारबंद चिल्ला रहे हैं, उसका जी अति उदास है। मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है। उसके रईस सुवार और एलगत सिलिसिया तक भागे जाते हैं। देखो, लुहीत की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो, होरोनैन के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। निम्रीन का जल सूख गया, घास कुमला गई और हरियाली मुरझा गई और नमी भी नहीं रही। इसलिए जो धन उन्होंने बचा रखा और जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, उन सब को वे उस घाटी के पार लिए जा रहे हैं जिसमें मंजन वृक्ष है। इस कारण मोआब के चारों ओर की सीमा में चिल्लाहट हो रही है, उसमें का हाहाकार एगलैम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता है, क्योंकि दिशोन का सोता लहू से भरा हुआ है। तो भी मैं दिबोन पर और दुख डालूंगा। मैं बचे हुए मोआबियों और उनके देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिन्न भेजूंगा। जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हकीम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआबी की बेटियों अर्नोन के घाट पर उजड़े हुए घोंसलों के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मरे मरे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोगों सो जो निकले हुए हैं वे तेरे बीच में रहें। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, पीसने वाला नहीं रहा। लूटपाट फिर ना होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नष्ट हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था। उसके अभिमान और गर्व और शोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है, क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा। सब के सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे। कीरहराशत की दाख की टिकियां के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे, क्योंकि हेशबोन के खेत और शिबमा की दाख लताएं मुरझा गईं। जाति जाति के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे यजेर तक पहुंची हुई जंगल में भी फैलती गईं और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थीं। मैं यजेर के साथ सिबमा की दाख लताओं के लिए भी रोऊंगी। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगी, क्योंकि तुम्हारे धूप काल के फूलों के और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। फलदायी बारियों में से आनंद और मग्नता जाती रही। दाख की बारियां में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई दे, और दाख रस के कुंड में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीरहरेस के कारण वीणा का सा कृदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाएगा और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उससे कुछ लाभ ना होगा। यही बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी, परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूर के वृक्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े
लोग बचेंगे उनका कोई बल ना होगा। दाशमिक के विषय भारी भविष्यवाणी देखो, दाशमिक नगर ना रहेगा, वह खंडहरों ही खंडहरों हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। अप्रैम के गढ़ वाले नगर और दाशमिक का राज और बचे हुए आरामी तीनों भविष्य में ना रहेंगे, और जो दशा इस्राएलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काटकर बालों को अपनी अकवार में समेट या रपाइम नामक तराई में कोई सिला बिनता हो। तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झगड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदी की ओर दृष्टि करेगा और अपनी बनाई हुई असेरा नामक मूर्तियों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उसके गढ़ वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ की चोटियों के समान होंगे, और इज़राइल के डर के मारे छोड़ दिए गए थे वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उसके चारों ओर बाड़ा बांधे, सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, वे समुद्र की लहरों के समान गरजाते, और राज राज के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है, वे प्रचंड धारा के समान नाद करते। राज राज के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उजाड़ जाएंगे जैसे पहाड़ पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घूमकर उजाड़ जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो जाते हैं, और हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कहते भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, इस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदने वाले भी हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाएगा उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाएगा तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगें, तब वह टहलियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे, और सब भांति के वनस्पति उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर और जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, और जो सामर्थी और रौंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत और सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी।